शिमला के लोअर विकास नगर में एक निजी स्कूल में बीती देर रात आग लग गई। देर रात आग लगने से आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई। आसपास के लोगों ने घर से पानी फेंककर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त तक आग पूरी तरीके से फैल चुकी थी और स्कूल में किताबें, जरूरी कागजात समेत कंप्यूटर जलकर खाक हो गए। 1 से 2 करोड़ रुपए के नुकसान का भी अनुमान लगाया जा रहा है। सुबह नुकसान का जायजा लेने राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी मौके पर पहुंचे। राज्यसभा सांसद ने स्कूल में लगी आग पर खेद जताया है और कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ा नुकसान स्कूल को हुआ है। मौके पर एजेंसी यहां पहुंची है और आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आज मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रात को हमारा जो सरस्वती विद्या मंदिर यहाँ पर स्कूल था विकास नगर में, उसमें अचानक आग लगी। आग के कारण क्या रहे, अभी एजेंसियाँ आई हैं और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे पता लगेगा क्या कारण रहे। लेकिन जो मैंने आकर देखा यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ, लगभग 2 करोड़ के लगभग जो है नुकसान यहाँ हुआ है। उसकी भरपाई के लिए हम सब लोग कोशिश करेंगे और मैं प्रशासन से, सरकार से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो है वो मदद करें। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश में बसों में न्यूनतम किराया 10 रुपए की अधिसूचना देर शाम जारी कर दी गई है और इस पर प्रतिक्रिया भी भाजपा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार के शासन में 2 साल से आम जनता परेशान है। आपकी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा क्योंकि संस्था है, बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं सांसद निधि से आज ही 5 लाख रुपया जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो दूँगा और उसके बाद जितना भी होगा तो उसके बाद भी मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूँगा। जितने भी हमारे सांसद हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा, अपने जो विधायक हैं उनसे भी निवेदन करूँगा, डीसी साहब से भी, सरकार से भी करूँगा। इसके अलावा सर प्रदेश में न्यूनतम किराए को जो 10 रुपये करने की जो नोटिफिकेशन वो भी देर रात जारी करती है प्रदेश सरकार। मुझे लगता है कि आम आदमी तो इस सरकार में 2 साल से परेशान ही है, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 रुपया जो आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर पे जो आम आदमी कैसे देगा। एक मजदूर जो है वो मजदूरी करने जाता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उसके लिए साधन था, लेकिन वो भी उसके लिए सरकार जो कर रही है आपके सामने ही। हिम केयर का बड़ा इशू है स्वास्थ्य को लेकर। पीजीआई चंडीगढ़ का भी बकाया हिमाचल सरकार को देने का है। हिमाचल प्रदेश के भी सरकारी अस्पतालों में भी हिम केयर के तहत जो सुविधा मिल रही थी वो नहीं है। अब इन लोगों के पास अगर राजनीतिक पद बांटने हो तब तो पैसा है। नेशनल हराल्ड जो आपने कभी सुना, आप खुद मीडिया से हो कि ये अखबार आता है नहीं आता, उसके लिए तो 2.25 करोड़ रुपया देना तो इनके लिए जो है ना कोई बात नहीं है। लेकिन जो हिम केयर और आयुष्मान भारत के लिए मैं पिछले दिनों ही आईजीएमसी से कोई मेरे जानकार आए थे और उनका हार्ट का ऑपरेशन होना था। जब उन्होंने कहा कि हमने जो है वो हिम केयर कार्ड लाए हैं, मैंने खुद वहाँ के जो एमएस हैं डॉक्टर राव, उनसे बात की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, प्रिंसिपल कुछ नहीं कर पाए। फिर खुद मैंने अपनी जेब से उनको जो ना हेल्प करके जो ऑपरेशन करवाया। और पीजीआई में भी आपने देखा होगा कि कितनी लेनदारी इनकी है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आम आदमी के लिए जो सहूलतें जो है पिछली सरकार ने दी थी उनको बंद कर रहे हैं। ये मैं तो यही कहूँगा। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट।